हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए आज हर एक मसीह भाई बहन सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में, आपने एक सुंदर से सुबह और आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोगों से निवेदन है कि आज आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा इन वचनों को, क्योंकि आज आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा इस बात के लिए। और यदि आप इस बात के लज्जित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं गवाही न देने का खतरा आपके जीवन में कैसे होता है और कैसे आपके जीवन में परेशानियां आती हैं और कैसे अशुद्ध जीवन आपका हो जाता है, इस बात को याद रखना। और आप कैसे लज्जित होते हैं अनेक प्रकार के कामों में। यदि आज आप कोई कार्य करना चाहते, कोई काम करना चाहते, तो आपका काम सफल नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस वचन को आप ध्यान से, और हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है, आपसे विनती है कि आप इस वचन को अंतिम तक सुने और प्रार्थना में आप बने रहें ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो सके। हम यहाँ पे पहला वचन पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, प्रेम में क्या होता है, भय नहीं होता है। भय का मतलब आपके अंदर डर नहीं होता है। जैसे हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वरन सिद्ध प्रेम में भय को दूर कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज आप सच्चे मन से और बड़े शिद्दत के साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं तो आपके हर प्रकार के डर, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर होंगी। हालेलुया। और इसी तरीके हम देखते हैं फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और 13 में भी लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस बात को याद रखिएगा। क्या कर सकते हैं आप? जो आपको सामर्थ देता है और जो हमारा परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर हमें सामर्थ और ताकत देता है, उस सामर्थ के द्वारा हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। यहाँ तक कि मसीह की साक्षी भी दे सकता हूँ। हालेलुया। आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में काम करता है। और आज जितने लोग उदास हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियां में हैं, तो खुदावंद आपको कहता है कि डरो मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और जो मैं तुझे ताकत और सामर्थ्य देता हूँ उससे तू अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लज्जित होना परमेश्वर ने आखिर क्यों कहा, इस बात को भी आप पढ़ सकते हैं। जैसा लिखा है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और 8 में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो, पर सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, और आपके लिए बहुत जरूरी है इन वचनों को सुनना, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, परमेश्वर की गवाही और गवाही ही होती है। यदि आज हम परमेश्वर की गवाही को किसी के सामने रखते हैं, क्योंकि हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है और हमने आपको कई बार कहा है कि अपनी गवाहियों को व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भेजें, अपना वीडियो बना करके भेजें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। और इस थैंक यू चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, आज खुदावंद उनके परिवार में और उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो, पर सुसमाचार के लिए तुम साथ क्या उठाओ, दुख उठाओ। आज सुसमाचार के लिए बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ताड़ना दी जाती है, बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है यदि आज हम इन बातों को सही से समझते हैं
तो खुदावंद हमें आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अशुद्ध जीवन के बारे में यदि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात का भय कि मुख से कही गई साक्षी वास्तविक जीवन के अनुरूप नहीं रहेगी, आरंभ से ही आरंभ कीजिए। पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 9 में लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है के अनुसार अपने पापों को मान लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अपने साथ एक नया और ताजा आरंभ प्रदान करे। असफलता आपके जीवन में होगी, अनेक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में होगी, लेकिन आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, अपने पापों को मानना है कि यदि हमने गलत किया है, हमने किसी को डांटा, हमने किसी को मारा, हमने किसी को गाली दिया, हमने किसी को पीटा, हमने यदि जीवन में कोई भी पाप किया हो, छोटा से लेकर के बड़ा तक, कितने भी बड़े पाप क्यों न हो, हालांकि पाप की कोई पहचान नहीं होती है, चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, पाप और पाप ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। इसीलिए आपका अच्छा जीवन होगा यदि आप समर्पित करते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपनी गवाही को भी दूंगा और आपके वचन के द्वारा प्रार्थना भी करूंगा, विनती भी करूंगा। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि हेस्केल के में कहा गया था, गवाही न देने से खतरा हमारे जीवन में क्या बना रहता है। यदि हम गवाही ना दें तो मेरे जीवन में क्या होगा, इसको यहेजकेल ने बताया था। यहेजकेल पुस्तक अध्याय 33 और 8 में लिखा है, यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा लेगा और वह तुझे मार डालेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, यदि मैं दुष्ट से कहूं कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि दुष्ट को तू उसके मार्ग के विषय में ना चिताए का मतलब, जैसे आपने किसी को कह दिया, बीमारी को आज्ञा आपने दे दिया, क्या किया आपने? बीमारी को आज्ञा दिया, अपने घर की समस्याओं को, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए आपने आज्ञा दी और आपके जीवन में वो काम हो गया, लेकिन आपने दूसरों को नहीं चिताया। और जब तक आप दूसरों को नहीं चिताएंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में चिंता नहीं कर सकते इस बात की कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है। हालेलुया। इसीलिए दुष्ट आत्मा आपको फंसा लेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े गलत काम करेगा और आपको बड़ी बड़ी परेशानियां में डालने वाला वो शैतान तो यही चाहता है कि आप गवाही ना दें। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में तुम्हें क्या करेगा? फंसा हुआ पाएगा और वो आपको अनेक प्रकार की समस्याओं में, बीमारियों में आपको डालेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम खामोश मत बैठो। हालेलुया। आज हमें जिम्मेदारी बनना है, आज हमारे अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए, आज हमें दुष्ट आत्माओं को चेतावनी देने की ताकत होनी चाहिए, आज हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यदि वे हमारी साक्षी और उत्सुकता के भरी विनती को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो यह उनकी अपनी जिम्मेवारी होगी और आप अपनी जिम्मेवारी से अपने जीवन का कष्ट उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तू मेरी परमेश्वर की गवाही देगा और लोगों को बताएगा तो तेरी जिंदगी में बहुत सारे काम होंगे, क्योंकि यहेजकेल के पुस्तक में यही बताया गया है गवाही के विषय में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, आज हम मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम इस वचन को भी देख सकते हैं, प्रकाशिक वाक्य अध्याय 2 और 10 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्या आपने कभी मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? प्रभु के रूप में यदि स्वीकार किया है तो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि आपके जीवन में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आज परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आप दुख उठाएं। आप परेशान हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तू परेशान होगा तो तेरी जिंदगी में अनेक प्रकार की समस्याएं टलने वाली इस मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को आपको बहुत ध्यान पूर्वक याद रखना है और समझना है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको अपने वचनों को लेकर के जो परमेश्वर ने आपको दिया है और अपने पापों को मान लीजिए कि खुदावंद ने मैंने अपनी जिंदगी में पाप
किया है, और मैं आपके सामने घुटने टेक करके आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। और आज के बाद पिता मैं गवाही देता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें, और खुदावंद आपके जीवन में, आपके घर में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को आज मैं दुखित हूँ,
आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर। आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन जितने भी मेरी बहनें हैं सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर। क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है। मेरे प्रियो,
तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।